भाद्रपद मास अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को कजली तीज का व्रत बनाया जाता है। इसे हरितालिका व्रत भी कहा जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। प्रस्तुत है कजली तीज की कथा। एक बार भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे देवाधिदेव, आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। फिर किस पूर्ण व्रत के प्रभाव से मैंने आपको पाया? कृपा करके उसे आप मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं एक परम गुप्त और महत्वपूर्ण व्रत के विषय में तुम्हें बताता हूँ। ये व्रत तुमने ही किया था। देवी, आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक विशाल पर्वत है। वह दिव्य जड़ी बूटियों से आच्छादित है। वहाँ विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु, पशु पक्षी विचरण करते रहते हैं। ऋषि मुनि वहाँ निर्द्वंद रूप से तपस्या में लगे रहते हैं। उन्हें हिमाचल की कन्या के रूप में अर्थात पार्वती के रूप में तुमने जन्म लिया। पूर्व जन्म के प्रभाव से तुम बचपन से ही कठोर तपस्या करने लगी। तुम माघ महीने में ठंडे जल में बैठी रहती, वैशाख में पंचांग से अपने शरीर को तपाती, सावन में अन्न जल का त्याग कर देती। कभी तुम पत्तों को ही अपना भोजन के रूप में ग्रहण करती और कभी कभी तो पत्तों का भी त्याग कर देती। इसीलिए तुम्हारा एक नाम अपर्णा भी पड़ा। तुम्हारे शील स्वभाव और तुम्हारी तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता हिमाचल को चिंता होने लगी। दैववशात एक दिन नारद मुनि हिमालय से मिलने आए। उन्होंने पत्नी और बेटी के साथ उनका अभिवादन किया, आदर सत्कार किया। हिमाचल को चिंतातुर देखकर देवर्षि ने उसका कारण पूछा। हिमाचल ने कहा, मैं अपनी इस सर्वगुण संपन्न कन्या के योग्य वर कहाँ से लाऊं, ये चिंता मुझे खाए जा रही है। मुनिश्रेष्ठ नारद ने कहा, अरे इसमें चिंता की क्या बात है? इसके लिए भगवान विष्णु से बढ़कर कौन उपयुक्त वर होगा? हिमाचल ने तुरंत ही नारद जी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, आपने तो मुझे चिंता से उबार लिया। आप जाइए और बात बढ़ाइए। नारद मुनि देवलोक को चले गए। नारद मुनि के जाने के पश्चात हिमाचल ने पार्वती जी के पास जाकर कहा, बेटी, मैंने तुमको भगवान विष्णु को देने का निश्चय कर लिया है। पार्वती जी को काटो तो फूटे। वो विलाप करते करते अपनी सखी के पास पहुंची। सखी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तुम अपने विलाप का कारण तो बताओ, मैं उसे दूर करने का प्रयत्न अवश्य करूंगी। पार्वती जी ने कहा, मैंने मन ही मन भगवान शिव
को अपना पति मान लिया है और पिताश्री ने मेरा वरण विष्णु भगवान से कर दिया है। सखी ने कहा, इसमें क्या, तुम ऐसे घने जंगल में चले जाओ जहां जिसका पता तुम्हारे पिताजी को भी ना हो। पार्वती जी अपनी सखी को लेकर घनघोर जंगल में चली गई। यहाँ हिमाचल घर घर तुम्हें खोजने लगे। उन्होंने दूतों को भी दौड़ा दिया। तुम उस घने जंगल की एक भयानक गुफा में तुमने सखी से के साथ प्रवेश किया। उस गुफा के समीप ही एक नदी बहती थी। भादो मास की शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने मेरी मतलब भगवान शंकर की बालुका में लिंग बनाया और पूजा अर्चना की। ध्यान करते हुए पूरी रात्रि जागरण किया। तुम्हारी तपस्या से मेरा आसन चलायमान हो गया और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया और बोला, वर मांगो। तुमने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान शंकर अर्थात मैंने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम अपने घर लौट जाओ। सुबह तुमने बालुका में लिंग को नदी में प्रवाहित कर दिया। उसी समय हिमाचल खोदते खोदते तुम्हारे वहां आए और तुम्हें अपनी सखी के साथ सुरक्षित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी तुम यहाँ क्यों आ गई थी? तुमने विनम्रता से कहा, पिताजी मैंने मन ही मन भगवान शिव को अपना वर मान लिया था, पर आपने मेरा वरण भगवान विष्णु के साथ कर दिया। हिमाचल ने कहा, बेटी घर चलो, मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। घर आकर हिमाचल ने धूमधाम से तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। यही है वो परम गुप्त व्रत। चूंकि सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा, देव आपने मुझे व्रत के बारे में तो बताया, इसके विधि विधान के बारे में भी बता दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, सुनो, भाद्रपद अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को स्त्रियां केलों के पत्तों से आच्छादित मंडप बनाए, उसे बंधन वार इत्यादि से तरह तरह से सजाएं। मेरी और तुम्हारी अर्थात भगवान शिव और माँ पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं, उनका तरह तरह से श्रृंगार करें, फल फूल मिष्ठान आदि से पूजा अर्चना करें और रात भर मंगल गीत गाते हुए रात्रि जागरण करें। सुबह पूजा अर्चना करके मंडप, पत्ते, फूल, पुष्पादि को नदी या सरोवर में प्रवाहित कर दे, दान दक्षिणा दे और प्रसाद ग्रहण करें। हाँ, उस समय वो सभी स्त्रियां भगवान से ये अवश्य प्रार्थना करें, हे कल्याणकारी भगवान शिव, हे मंगल रूपनी माँ पार्वती, हमारा कल्याण कीजिए, हमें सुख सौभाग्य आरोग्य दीजिए, हमारे परिवार पर आपकी महती कृपा सदैव बनी रहे। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करेंगी, उन्हें अखंड सौभाग्य सुख संपदा मिलेगी। जय शिव शंकर, माँ पार्वती की जय।
कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए।